हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। यूनिवर्सल सामान्य हिंदी राजपाल सिंह बुक के पार्ट 19.2 संधि पी वाई क्यू MCQ सीरीज। तो पार्ट 19.1 में हम 115 तक कर चुके हैं, बाकी का आज हम आगे कंप्लीट करते हैं। तो 116वां क्वेश्चन है, लघुहुर्मी में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है पुनः प्लस जन्म। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मना प्लस रथ। विद्यार्थी उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि का। दिग्भ्रम उदाहरण है व्यंजन संधि का। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा निर प्लस गुण। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय। भानु प्लस उदय। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का। घृणास्पद का सही संधि विच्छेद होगा घृणा प्लस आस्पद। निराकार का संधि विच्छेद होगा निरा प्लस आकार। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? रामाधार। शब्द प्लस अर्थ संधि में कौन सा शब्द बना? शब्दार्थ। छात्रावास में कौन सी संधि है? सही विकल्प बताइए। दीर्घ संधि। निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए। देव प्लस आलय। पृथ्वी प्लस एक संधि में कौन सा शब्द बना है? प्रत्येक। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा पृथ्वी प्लस एक। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रालाबा में होता है? यण संधि। का धन अपि की संधि होगी कपीस कपी। दुर्जन का संधि विच्छेद होगा दुर प्लस जन। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है दुष् प्लस प्रकृति। गो प्लस चरित्र की संधि है गोश चरित्र। यशोदा में उपयुक्त संधि का नाम है विसर्ग संधि। निष्काम का सही संधि विच्छेद है निस प्लस काम। यदि ए छोटी ए और बड़ी ए ओ तथा ओ के बाद भिन्न स्तर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः आय आय अब अवय हो जाता है। यह संधि कौन सी है? अयादि संधि।
मात्रण्याम, मात्रण्याम का शुद्ध संधि विच्छेद है। मात्र प्लस ऋणायाम, मैन का शुद्ध संधि विच्छेद है। न प्लस अन, सदैव में संधि है। वृद्धि संधि, उच्ची कष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है। उत प्लस शिष्ट उत्शिष्ट, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। अनु प्लस आय, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? देवेंद्र, वाक जल का संधि विच्छेद होगा। वाक प्लस जल, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तत् प्लस लीन, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है। उत प्लस लंघन, निम्न इनमें से किस विकल्प में यण संधि है? व्यागमन, देव्यागमन, यद्यपि का संधि विच्छेद है। यदि प्लस अपि, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। विद्या प्लस आर्थी, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? नौ प्लस अक, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्य प्लस उदय, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। पौ प्लस अन, उद्योग का संधि होगा। उत प्लस योग, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। विद्या आभास का सही का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस अभ्यास, प्रति प्लस आरोपण, प्रत्यारोपण, उज्जवल के चार संधि विच्छेद दिए गए, सही का चयन कीजिए। उत प्लस ज्वल, प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। यण संधि, उद्घाटन का संधि विच्छेद है। उत प्लस घाटन, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? परो प्लस उपकार, पुनः प्लस जन्म की संधि है। पुनर्जन्म, वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद है। वीर प्लस अंगना, मम ऐश्वर्य का संधि है। ममेश्वर, गायक का संधि विग्रह है। गौ प्लस अक, पवित्र शब्द का संधि विग्रह है। पौ प्लस इत्र, पृथ्वी प्लस छाया की संधि है। पृथ्वी छाया,
निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? जगन्नाथ, बधु सब, बधुत्सव का संधि विच्छेद विच्छेद रूप क्या है? बधुप्लत उत्सव। किस शब्द की संधि नहीं सही है? पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? प्रतीक्षा, प्रीति प्लस इच्छा। किस शब्द की संधि सही नहीं है? सत प्लस नारी, सदनारी। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? महात्म्य, महा प्लस आत्म्य। इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? अधि प्लस आधीन, अध्याधीन। किस शब्द की संधि गलत है? नव प्लस उड़े, नवोड़े, नवोड़े। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? यशदा। शंकर शब्द का संधि विच्छेद है? सम प्लस कर। निश्चित शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। परीक्षक शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। निम्नलिखित में से अभ्यर्थी शब्द के सही विच्छेद वाले विकल्प का चयन करें। अभी प्लस अर्थी। मधुअरी में संधि कीजिए, मधु प्लस अरी, मधुअरी। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र में संधि है, गुण संधि। वृद्धि संधि का उदाहरण है एक एक। न्यून का संधि विच्छेद क्या है? नी प्लस उन। सप्तऋषि, सप्तऋषि में कौन सी संधि है? गुण संधि। सदा प्लस एव, सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। एक एक शब्द का संधि विच्छेद है? एक प्लस एक। वागधीर का संधि विच्छेद है? वाक हीर, बाखरी। इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? महोत्सव। इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद है? किम प्लस नर। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक उदाहरण सही है? तथा प्लस एव, तथैव। मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? विसर्ग संधि। व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि।
सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? सत्या प्लस आग्रह। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? गुण संधि। यद्यपि शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? यण संधि। यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? विसर्ग संधि। सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सत्य प्लस आर्थी। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि। अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अतः धन एव। परोपकार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? गुण संधि। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। सर्वपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सर्व सर्वोपरि। निर्णय का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? नी प्लस ई है। धरेश का सही संधि विच्छेद है धरा प्लस ईश। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। महा प्लस ऋषि। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? स्व प्लस अल्प। स्वल्प। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस भावना। सद्भावना। तो फ्रेंड्स, संधि का पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।